सो हे पोकीस, आज हम कवर करेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 11। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है जिन्वू के संग जो जंगलों में आया होता है डंजन ओपन करने के लिए। यहाँ पर हमें पता लगता है जिन्वू ने जितने भी सी रैंक डंजन पहले रेड करे थे उसके वजह से उसका लेवल 40 हो गया था। तो अब सिस्टम ने उसको एक जॉब टास्क दिया जहाँ पर उसको एक खुली जगह पर ये डंजन ओपन करना था। इसलिए जिन्बू यहाँ पर जंगलों में आया है। यहाँ पर जिन्बू फिर ऑप्शन ऑन करता है और फिर वो येस क्लिक करने वाला होता है, पर उससे पहले वो यही सोचता है कि सिस्टम ने मेरे को बहुत ज़्यादा ही समय दे दिया है डंजन को ओपन करने के लिए। मतलब मैं चाहूँ तो 1 से 2 हफ्ते और ले सकता था। क्या ये इतना हार्ड होगा डंजन? क्या ये ऐसे रैंक होगा या उससे भी ऊपर का डंजन होगा? यहाँ पर फिर जिन वो इस चीज़ को सोचने के बाद कहता है शायद से मैं ये कर लूँगा, और फिर वो येस दबाता है। जिसके बाद उसके सामने ही डंजन जंगलों में ओपन होता है और जिन्वू फिर कहता है मैं तैयार हूँ। फिर वो अंदर की तरफ जाता है। जहाँ पर अंदर की तरफ जाने के बाद यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन्हो फैमिली डिनर कर रहा होता है अपने फादर के संग। पर उसको पता लगता है कि उसका भाई भी यहाँ पर आया हुआ है। जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जिन्हो के फादर ने एक्चुअली में वो हंटर्स ग्रुप नहीं बनाया था, सारे ऐसे रैंक हंटर्स को नहीं बुला रहा था। जिन्हो का भाई बुला रहा था सारे ऐसे रैंक हंटर्स को ग्रुप बनाने के लिए। यहाँ पर जिन्हो का भाई जिन्हो से कहता है कि जिन्हो, मैंने सुना है तुम एक ग्रुप बना रहे हो और तुमने सी रैंक डंजनों को बहुत ही हैवी अमाउंट में ख़रीदा है। तो फिर वो कहता है हाँ भाई। और फिर जिन्हो का भाई कहता है कि एक चीज़ सुन लो, मेरे काम में टांग मत अड़ाना, बाकी तुम्हें जो करना तुम करो। और ये कहने के बाद ही जिन्हो वहाँ पर चुप हो जाता है। और यहीं से हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जहाँ पर जिन्वू डंजन के अंदर आया होता है। वो देख रहा होता है ये खोखला सा डंजन लग रहा है। यहाँ पर सामने से उसके सामने आ रहा होता है के नाइट। यहाँ पर के नाइट को देखने के बाद जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से निकालता है अपना पैरालाइज वाला ब्लेड। और ब्लेड निकालने के बाद फिर इन दोनों की यहाँ पर फाइट होती है, जहाँ पर जिन्वू एक चीज़ नोटिस करता है कि के नाइट पर ये ब्लेड लग ही नहीं पा रहा है। और वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है कि ये तो इसके अंदर कर ही नहीं रहा है, क्या ये भी बिल्कुल उस ड्रैगन की तरह ही मजबूत है। यहाँ पे ये कहने के बाद ही फिर जिन्हो अपने ब्लेड को वापस इन्वेंट्री में डाल के उसको हाथ से पकड़ के चीरने की कोशिश करता है। वो चीर देता है, जिसके बाद जिन्हो कहता है कि तो ये मतलब मेरी फिजिकल पावर से ही हो पाएगा। जहाँ पर जिन्बू को ये भी पता लगता है कि ना ही वो अब इस डंजन से बाहर निकल सकता है और ना ही वो अपने आप को फुल रिकवर कर सकता है। तो मतलब उसके बाद जितनी भी एमपी और जितनी भी हेल्थ है उसी के बेस पे उसको ये डंजन सरवाइव करना पड़ेगा। जिसके बाद जिन्बू के सामने और भी के नाइट और बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, जिनमें से कुछ के पास तो ऑफिसर कांग जैसे ही इनविजिबल होने वाली पावर है। जहाँ पर जिन्वू इन चीज़ों से लड़ रहा होता है वो और भी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। जहाँ पर जिन्वू को एक चीज़ पता लगती है कि ये वही टाइप के मॉन्स्टर है जिससे वो अब तक लड़ के आया है। मतलब जितने भी लोगों से वो लड़ा है डंजन में, ये मॉन्स्टर से हर एक चीज़ से वैसी टाइप की ये पावर रखते हैं ये सारे मॉन्स्टर इस डंजन वाले। यहाँ पर जिन्वू इन सबसे लड़ता है और लड़ते भी हमारे यहीं से सीन शिफ्ट होता है चॉय पे, जहाँ पर चॉय अपनी एक ग्रुप के संग जा रहा होता है। जहाँ पर हमें एपिसोड 10 में बताया गया था कि चॉय अब एक प्लान स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि उसने अपने एस रैंक वाले पूरे ग्रुप को लेके जा रहा है वो जेजू आइलैंड पे, जहाँ पर वो फ्लाइट में बैठना शुरू करता है। उसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जहाँ पर जिन्वू ने इन सभी को मार चुका है। और मारने के बाद जिन्वू फिर इन सब से ही अपना जो आइटम गिरा है इन सब से वो सब कलेक्ट कर रहा होता है। और उसको एक सूट मिलता है जो इनविजिबल हो जाता है और जिन्वू को वो पहन के भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कंफर्टेबली वो घूम पा रहा है, मार पा रहा है किसी को भी। तो फिर जिन्वू वो सूट पहन के चलता है और आगे जाने के बाद उसको एक गेट मिलता है, जहाँ गेट खोलने के लिए वो सोच रहा होता है कि शायद से यहीं वो डंजन किंग होगा। और फिर वो गेट खोलता है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसके सामने आता है वन एंड ओनली इग्रेस। और इग्रेस को देखने के बाद जिन्वू कहता है कि ये है कौन? इग्रेस द ब्लड रेड। यहाँ पर जिन्वू फिर इससे तैयार होता है लड़ने के लिए और इग्रेस भी यहाँ पर अब तैयार होता है लड़ने के लिए। ये फाइट सबसे बेस्ट इस एपिसोड की है और यहाँ पर इग्रेस और जिन्वू की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर ज़्यादा करते जिन्वू ही पिट रहा होता है इग्रेस से। यहाँ पर जिन्वू बहुत ज़्यादा ही कोशिश करता है इग्रेस को मारने की, वो अपने चाकू से भी मारता है, पर यह उसका सूट भी इतना ही पावरफुल है जितना के नाइट का था। तो इग्रेस को वो चाकू से नहीं मार सकता, तो वो हैंड टू हैंड लड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर इग्रेस उसकी बात समझने के बाद वो भी अपनी तलवार नीचे रखता है और फिर जिन्वू पे वो फिर से वार करता है और जिन्वू को बहुत गंदा मारता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जिन्वू पिटने के बाद जिन्वू पे वो मुक्के बरसा रहा होता है। फिर वो एक जगह से जिन्वू को फेंकता है, जहाँ से जिन्वू सीधा वहाँ उस महाराजा की कुर्सी पर गिर जाता है, मतलब एक तक और गिर
गिनने के बाद यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है जिना पे, जहाँ पर जिना ने सैंडविच बनाए होता है अपने लिए और उसने जिन्वू के लिए भी बनाया होता है, जहाँ पर वो सैंडविच को उसने पैक करके वहाँ पर स्टिकर लगाया होता है जिस पे लिखा होता है कि जब तुम आओगे तो तुम ये खा लेना, और हाँ कल मेरी पीटी टीचर मीटिंग है तो ज़रूर याद रख के आ जाना। यहाँ पर ये लिखने के बाद जिना अपने कमरे में जाके आराम से वो सैंडविच खा रही होती है। यहाँ पर ये खाते भी हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है जिन्वू और इग्रिस पे, जहाँ पर जिन्वू अपनी कुर्सी पे गिर बेहोश होता है और इग्रिस अपनी तलवार लेके उसके पास आता है, और आने के बाद जैसे ही वो वार करता है जिन्वू ने जो सूट पहना हुआ था इनविजिबल, उससे वो इग्रिस की तलवार को रोकता है। और फिर जिन्वू कहता है मैं यहाँ तो नहीं मर सकता, और फिर वो बहुत खुंदक में इग्रिस के पास उसके तलवार ढकेल के सीधा उसके करीब आके मारना शुरू करता है इग्रिस को, और उसको सीधा दीवार पे गिराता है। यहाँ गिराते हुए वो अपनी इन्वेंट्री में से निकालता है चाकू, और फिर वो सीधा उसकी इग्रिस के आँख में मारता है। जहाँ मारने के बाद वो सीधा उसको दीवार पे मारना शुरू करता है। मारते मारते इग्रिस अपनी आँख में से चाकू निकाल के जिन्वू पे मारता है, पर जिन्वू का ही वो चाकू है तो उसने फिर से वो इन्वेंट्री में डाल दिया, जिससे इग्रिस के हाथ से वो सीधा गैब हो गया, और जिन्वू ने फिर से अपने हाथ में इन्वेंट्री में से निकाल के इग्रिस के मारना शुरू कर लिया। जहाँ इतने लगातार मारने की वजह से इग्रिस में वो इन्फेक्ट हो ही गया वो चाकू, और इन्फेक्ट होने के बाद इग्रिस वहीं पे मर गया। और ये फाइट ख़त्म हुई जिन्वू और इग्रिस की, जहाँ पे इन दोनों की फाइट ख़त्म होने के बाद जिन्वू कहता है कि क्या मैं जीत गया, और फिर जिन्वू को बहुत सारे सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड मिलते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड में जिन्वू को 15 लाख तक के गोल्ड कॉइन मिलते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। जहाँ पर ये बहुत कुछ में एक चीज़ होती है उसको डंजन से निकलने वाला वो हरे रंग का पत्थर, जो उसने अपने पिछले ऐसे रैंक वाले डंजन में खो दिया था, वही उसको मिलता है वापस। यहाँ पर जिन्वू कहते हैं मेरे को अब क्यों ये मिल रहा है, और यहीं पे फिर जिन्वू ये चीज़ जब बोलता है उसी वक्त सीधा खुल पड़ते और बहुत सारे पोर्टल्स जिनमें से निकल रहे होते हैं इग्रिस की आर्मी। और जिन्वू कहता है हाँ मुझे इन सब से लड़ना पड़ेगा एक टाइम लिमिट तक के लिए। जहाँ पर जिन्वू फिर कहता है क्या मैं लड़ लूँगा, और फिर वो कहता है शायद से मैं लड़ लूँगा, और फिर वो सीधे इन सब पे वार करना शुरू करता है। जहाँ पर ये इन सब से लड़ते लड़ते वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, तो वो अपनी ऑफिसर कांग वाली इनविजिबल टेक्निक यूज़ करता है और वो गैप होके इन सब से चले जाता है। पर यहाँ पर एक मेज होता है जो इसके पावर को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जिन्वू फिर से इन सेना की नज़र में आ जाता है। जहाँ पर जिन्वू फिर इन सबसे फिर से लटे लटे फिर वो अपना हरा वो पत्थर है जो डंजन से बाहर निकलने के लिए रखा हुआ था वो इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक और के नाइट आता है जो सीधा उसके हाथ में मारता है, जिससे वो पत्थर सीधा ढू जाके गिरता है, और फिर ये सब लोग जिन्वू पे वार करना स्टार्ट होता है। और यहीं से हमारे ये एपिसोड 11 भी एंड होता है। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी उसके लिए शुक्रिया। बाकी के एपिसोड 1 से लेकर 10 तक मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो प्लीज़ आप जाके उसको ज़रूर देखिए, और मैं आपको मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सायोनारा, पीस दोस्तों।